Welcome all, let us study 8th standard English poem, second poem, third chapter, The Pilgrim. This poem is written by anonymous, मतलब ये पोएट का नाम नहीं दिया हुआ है पोएम में, तो anonymous मतलब नाम नहीं दिया हुआ है। द पिलग्रिम, तीर्थ यात्री मतलब जो लोग रिलीजियस बेस पे मूवमेंट करते हैं, रिलीजियस के लिए होली प्लेस पे जाते हैं, उनको पिलग्रिम बोलते हैं। पिलग्रिम, तीर्थ यात्री। तो ये पोएम के अंदर तीर्थ यात्री जो मूवमेंट कर रहे हैं, वो उनके कंडीशंस वो क्या है, कैसे कैसे वो दूसरों की हेल्प करते हैं, रास्ते में जब वो चलते हैं दूसरों की हेल्प भी करते हैं। तो वो बेस पे ये पोएम में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हमें भी दूसरों की हेल्प करना है और ये नहीं सोचना है कि मुझे फ़ायदा होगा या नहीं, बट जो हमारे बाद आएंगे उनको मैंने जो एक्ट किया है उससे उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको हेल्प मिलना चाहिए। तो वो बेस पे ये पोएम है। तो लेट अस स्टार्ट एंड सी। अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे। पिलग्रिम्स जा रहे थे, खाली एरिया, लोन खाली एरिया था, बिल्कुल वहाँ कोई नहीं था। लोन हाईवे ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जहाँ पे कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी ना कोई लोग, बिल्कुल खाली एरिया होता है लोन हाईवे। अकेले वो लोग जा रहे थे। केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। एक इवनिंग का टाइम था, कोल्ड और ग्रे। कोल्ड था, ठंडी का टाइम था, और जो इवनिंग थी वो ग्रे थी, मतलब शाम का टाइम हो रहा था, तो इसीलिए ग्रे वर्ड यूज़ किया है। जब सूरज ढलने लगता है, शाम का वक्त होने लगता है, तो शाम का वक्त करीब आता है, तो वैसे वर्ड ग्रे यूज़ किया है। केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे टू, यहाँ पे एक वर्ड दिया है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसम। कैसम, तो इसको हम कैसम, मतलब ये जो वर्ड दिया हुआ है ये कैसम मतलब होता है एक गड्ढा। तो रास्ते में एक गड्ढा आया, जो गड्ढा जो था वो बहुत गहरा था, डीप एंड वास्ट एंड वाइड। बहुत बड़ा गड्ढा था और वाइड भी था, बहुत चौड़ा गड्ढा था। तो ऐसा रास्ते में कुछ मीनिंग्स भी लिखा हुआ है इजी करने के लिए। तो एक गड्ढा रास्ते में आ गया। द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम। और तो वो जो ओल्ड मैन था, जो पिलग्रिम था, ओल्ड मैन था, वो उसको क्रॉस करके ट्विलाइट डिम मतलब लाइट बहुत कम था क्योंकि शाम का टाइम था। तो यहाँ पे शाम के टाइम में जो अंधेरा होता है उसको ट्विलाइट बोला है। ट्विलाइट मतलब डिम लाइट होता है, लाइट डिम होता है शाम का टाइम, शाम का अंधेरे को ट्विलाइट बोलेंगे। ट्विलाइट डिम, अंधेरा था, लाइट बहुत कम था। द कैसम, लाइट जो शाम का टाइम था, लाइट बहुत कम था। द कैसम, द कैसम हैड नो फियर फॉर हिम, बट उससे ओल्ड मैन को उस गड्ढे से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, वो उसे क्रॉस कर गए। मतलब द कैसम हैड नो फियर, उनको उससे कुछ डर नहीं हुआ गड्ढे से, फॉर हिम। बट ही पॉज, बट वो वहाँ पे रुक गए। कब रुके? व्हेन ही रीच द अदर साइड, जब वो गड्ढा क्रॉस करके दूसरे साइड पे गए तो वहाँ पे वो रुक गए। ओल्ड मैन जो पिलग्रिम था वो वहाँ रुक गए। एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, और वहाँ पे वो जो ओल्ड मैन था उसने वहाँ पे बिल्ड मतलब ब्रिज बनाया, टू स्पैन द टाइड, कि वो इस गड्ढे को क्रॉस कर सके आराम से। मतलब जो लेंथ था, यहाँ पे स्पैन वर्ड यूज़ किया है। स्पैन मतलब क्रॉस करना, यहाँ पे मीनिंग साइड में टेक्स्ट बुक बेस पे दिया है। स्पैन द टाइड मतलब गो अक्रॉस द टाइड, कि वो गड्ढा क्रॉस करके। तो यहाँ पे हम नीचे इमेज भी देख सकते हैं कि कैसे ये ब्रिज है। तो यहाँ पे गड्ढा हुआ है और ये जो क्रॉस ओवर करना है, स्पैन द टाइड। टाइड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जवार होता है, जब रिवर ज़्यादा फ्लो पे आएगा तो वो गड्ढा धक जाएगा और दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे टाइम पे अगर ब्रिज रहेगा तो कोई भी आसानी से क्रॉस कर सकता है। तो इसीलिए टू स्पैन द टाइड मतलब टू 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 गो अक्रॉस द टाइड, मतलब हम उसको पास करके आगे की तरफ जा सकते हैं ईजिली।
एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, मतलब वो जो टाइड है, जो बीच में रिवर है, उसको गड्ढा है, उसको हम क्रॉस करके हम वो साइड पे क्रॉस हो सकते हैं ईजिली। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, साथी में जो एक साथी था, दूसरा दूसरा जो साथी था, उसने बोला ओल्ड मैन, मतलब ओ बूढ़े आदमी, तुम ये क्या कर रहे हो? वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, ये तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यहाँ पे, तुम ये ब्रिज बना के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना? ऐसे जो साथ में पिलग्रिम था उसने बोला। योर जर्नी एंड विद द क्लोज ऑफ द डे, तुम्हारी जर्नी तो ख़त्म होने वाली है विद द क्लोज ऑफ डे, मतलब जैसे ही तुम यहाँ पे अब तो हम आ चुके हैं और क्लोज ऑफ डे हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये सब काम करने का क्या ज़रूरत है? यू नेवर अगेन विल पास द वे, तुम दूसरे बार यहाँ तो आओगे नहीं। यू हैव क्रॉस द कैसम डीप एंड वाइड, और तुम इसको क्रॉस कर चुके हो, तो फिर तुम क्यों ब्रिज बना रहे हो? तुम तो इसको क्रॉस कर चुके हो, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, फिर क्यों ब्रिज बना रहे हो? वाई बिल्ड ये यू हियर अ इवन टाइड, इतने शाम के टाइम पे अंधेरा होने वाला है और तुम यहाँ पे ब्रिज बनाने बैठ गए, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ऐसे एक दूसरे फेलो ने, जो साथ में था, फेलो पिलग्रिम मतलब साथ में एक और जो एक और तीर्थ यात्री था, तीर्थ यात्रा पे थे, तो वो उसने ओल्ड मैन को बोला कि ऐसे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम क्रॉस कर चुके हो, तो फिर क्यों ब्रिज बना रहे हो अब? और दूसरे बार तो तुम आओगे नहीं, तो फिर ब्रिज बनाने का क्या यूज़ है? ऐसे उसने उसको क्वेश्चन किया। तो अब ओल्ड मैन का रिप्लाई, तो यहाँ पे ओल्ड मैन ने उसे रिप्लाई दिया, द पिलग्रिम रेज हिज हेड, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने अपना सर उठाया। रेज हिज ओल्ड ग्रे हेड मतलब बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे, वो बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया। माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव केम, ये जो रास्ते पे मैं आया हूँ, आई हैव केम, ही सेड देयर, यहाँ पे बोला है देयर फॉलो विथ आफ्टर मी टुडे, मेरे पीछे भी यहाँ पे दूसरे लोग तो आएंगे। फॉलो विथ मीन्स वर्ड यूज़ किया है, और भी मेरे पीछे लोग आएंगे, मैं आया हूँ, मैं क्रॉस हो चुका हूँ, बट मेरे पीछे और भी लोग आएंगे। अ फेयर हेड यंग लोग भी आएंगे, हु मस्ट पास दिस वे, जो यहाँ से पास हो गए। मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं पास हो चुका हूँ, लेकिन अभी यंग लोग आएंगे और वो यहाँ से इस कैसन से पास हो गए। द कैसम विच हेल्ड नो फियर फॉर मी, मेरे लिए तो कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, मैं तो क्रॉस हो चुका। टू द फेयर हेड यंग मे बी पिटफॉल बी, लेकिन जो यंग कोई इधर आ रहा है, जो यंग लोग मेरे बाद जो कोई जनरेशन आएगा, उसको वो यहाँ पे शिकार बन सकता है और वो ये गड्ढे में गिर सकता है। पिटफॉल बी, वो ये गड्ढे में गिर के फंस सकता है। तो पिटफॉल वर्ड यूज़ किया है, जैसे ट्रैप की तरह होता है, वो गड्ढे में गिर के फंस जाएगा। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम, और वो भी कभी शाम के टाइम पे अगर आ गया, बहुत लेट हो रहा होगा, डिम हो गएगी लाइट, तो वो देख नहीं पाएगा और वो गड्ढे में गिर सकता है। माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग द ब्रिज फॉर हिम, मैं ये जो ब्रिज बना रहा हूँ वो यंग पर्सन के लिए, वो आती हुई जनरेशन के लिए बना रहा हूँ, जो इससे ईजिली क्या कर सके, क्रॉस कर जाए ये ब्रिज से, और वो इस जो पिटफॉल है, जो ट्रैप है, जो कैसम है, उसमें वो गिरने से बच जाए, इसीलिए मैं ये ब्रिज बना रहा हूँ। तो ऐसे ये पोयम में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्लियर हो रही है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ भी एक्ट जो करते हैं, जो हमें पता है कि जैसे एक स्टोरी में भी हम सुनते हैं कि एक पौधा लगाया जाता है, ओल्ड मैन एक पौधा लगा रहा होता है, लेकिन वो उससे कोई सज्जन आदमी पूछता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम तो इसके फल नहीं खा पाओगे, तुम तो बहुत ओल्ड हो चुके हो और फिर ये ट्री को ग्रो होते होते बहुत टाइम जाएगा, तो तुम इसके फल नहीं खा पाओगे। तो वो यही रिप्लाई देता है कि मैं नहीं खाऊंगा, बट मेरा आने वाला जनरेशन ये इसके फल खाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारा जो एक्ट है वो ऐसे होना चाहिए कि वो आने वाले जनरेशन के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। यही पोयम का जो थीम है, इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है पोयम के बेस पे
कि यहाँ पे जो आने वाला जनरेशन है, जो मेरे बाद लोग आएंगे, वो ये ब्रिज से ईज़िली क्रॉस हो जाए और वो यहाँ पे गड्ढे में, कैसम में गिरने से बच जाए, ये सोच रहा है वो ओल्ड मैन। तो ऐसे हमने इस पोएम के बेस पे एक्सप्लेनेशन समझा है। पोएम बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत इंस्पिरेशन है ये पोएम में। तो इस पोएम को हम स्टडी करें और इस पोएम का थीम हम समझें, इसका एप्रिसिएशन कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू ऑल, टेक केयर।